वेल ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि जब कोई एक इंसान अपने करियर के पीक पे होता है तो वो उस पर्टिकुलर फील्ड से रिटायरमेंट ले लेता है। लेकिन जब आप इस चीज़ के पीछे के साइकोलॉजी की तरफ जाते हो कि उस इंसान ने ऐसा क्यों किया, तो उसके पीछे आपको ऐसे कई सारे कारण देखने को मिलते हैं जिसके बाद आप खुद ये बोलने लगते हो कि चलो कोई बात नहीं, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया था वो सही लिया। एंड यही सेम केस अभी देखने को मिल रहा है अरिजीत सिंह के साथ। जी हाँ, बॉलीवुड के अभी के टाइम पे सबसे फेमस एंड सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह। बस जब से उन्होंने अनाउंस किया कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग को छोड़ रहा है, बिल्कुल कंप्लीटली खुद को उस चीज़ से अलग कर ले रहा है, तो उसके बाद कई सारे एजम्पशन निकल के सामने आने लगे जिसे सुनकर पब्लिक का भी जो ओपिनियन था वो थोड़ा बहुत बटा बटा सा आने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरिजीत सिंह जो करेंटली अपने करियर के पीक पे थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर फील्ड को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो बोल देखो, अगर इस चीज़ पे आप जानना चाहो और आपका थॉट अगर ये है कि शायद अरिजीत सिंह की आवाज़ में दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने लेबल के साथ अपनी इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स को लाते रहेंगे। अगर आपको पता नहीं तो उनकी एक खुद की इंडिपेंडेंट लेबल है जिसका नाम में भी ओरियन है, जिसके अंडर उन्होंने कुछ फिल्मों के गानों को बनाया है एंड कई सारे और भी बेहतरीन गाने उन्होंने दिए हैं। मुझे जहाँ तक याद है, मैं बिना रिसर्च किए इस बात को बोल रहा हूँ, तो एक फिल्म थी स्टारिंग सानिया मल्होत्रा एंड मे बी उस फिल्म का नाम पगलैट था। एंड उस फिल्म के सारे गाने इसी पार्टिकुलर म्यूजिक लेवल के अंडर बनाए गए थे, जिसमें से मेरा फेवरेट गाना था थोड़े से कम अजनबी। और जब आप इस गाने को सुनते हो एंड उसके बाद आप अरिजीत सिंह के किसी और गाने को सुनते हो, तो आपको एक डिफरेंस, मतलब इन गानों में एक डिफरेंस सुनने को मिलेगा। और वो ये है कि ये गाना अरिजीत सिंह के कई सारे, इवन वो सारे गाने जिन्होंने बिलियंस ऑफ व्यूज को जनरेट किया था यूट्यूब पे एंड मल्टीपल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर, उससे कई ज़्यादा रिफ्रेशिंग एंड कई ज़्यादा अलग फीलिंग वाली वाइब को देती है। एंड आप मानो या ना मानो, बट आज के टाइम पे कई सारे सिंगर्स ने भी सामने आके इस बात को रखा है कि जो म्यूजिक लेबल्स होते हैं, चाहे आप किसी भी म्यूजिक लेबल का नाम क्यों ना ले लो, टी सीरीज, सोनी म्यूजिक, इन सारे लेबल्स के अंडर सिंगर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट में बांधा जाता है, जिसके बाद उन्हें चाहे तो बहुत ही मिनिमम पेमेंट या फिर नो पेमेंट एट ऑल, ये सारी चीज़ें करवाने के बाद, मतलब साइन करवाने के बाद उन्हें गाने का मौका दिया जाता है फिल्मों में, जिसके बाद जो भी उनका रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है लाइव शो से। लेकिन आप तो जानते ही हो कि इंडिया में ऐसा हर सिंगर तो नहीं है जो लाइव शोज से बहुत सारे पैसे जनरेट कर सके। सिर्फ कुछ गिने चुने सिंगर्स है जो आज के वक्त पे लाइव शोज को सक्सेसफुल वे में चला पा रहे हैं। तो उस चीज़ को भी अगर मद्देनजर रख के हम देखें तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग को ट्वीट करना एक सही डिसीजन बनाई जा रही है। अब चलो इससे हटकर हम देखें तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्लेबैक सिंगिंग को अगेन इन अ पॉजिटिव वे इफेक्ट कर सकती है। मुझे आज भी याद है कि जब अरिजीत सिंह अपनी मदर के डेथ के बाद कुछ टाइम के लिए बॉलीवुड से गायब हो गए, तो कई लोग ये कह रहे थे कि अरिजीत सिंह का जो दौर था वो अब खत्म हो चुका है। अब आगे का दौर आएगा जहाँ पर और कई सारे सिंगर्स हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पर ऑफकोर्स जुबिन नौटियाल, स्टेवन बेन, सचेत एंड परंपरा टंडन, ऐसे कई सारे सिंगर्स हमें देखने को मिले जिन्होंने अगेन बॉलीवुड में कई सारे अच्छे गानों को जन्म दिया। लेकिन फिर अगेन अरिजीत सिंह मेड अ कमबैक इन द फिल्म तड़प, जहां पर से उन्होंने अगेन अपने करियर को वापस से स्टार्ट किया एंड उसके बाद हमने उनके मल्टीपल बड़े बड़े फिल्मों में गानों को सुना। और इस चीज को देखने के बाद जो अजम्पशन बना था कि अरिजीत सिंह का जो करियर था वो शायद केवल उतनी ही वक्त तक था, वो बिल्कुल गलत साबित हो गया। बट यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यस, अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को क्विट कर दिया है, तो ऑफ कोर्स दिस इज सम काइंड ऑफ एंड। मतलब अगेन मैं यहाँ पे वही रिपीट कर दूंगा कि अरिजीत सिंह पूरी तरीके से रिटायर नहीं होंगे, वो अपने लेबल के अंडर या फिर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ कोलैब करते हुए अपने गानों को लाएंगे, जैसे उन्होंने रिसेंटली एड शीरन के साथ किया था जहाँ पर उनका गाना आया था सैफायर। तो वैसे और भी सारे आर्टिस्ट के साथ में भी वो कोलैब करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप पिछले साल मतलब 2025 के टॉप 10 आर्टिस्ट ग्लोबली, मतलब स्पॉटिफाई की टॉप 10 आर्टिस्ट ग्लोबली वाली लिस्ट पे जाओगे, मतलब 2025 की, तो पूरे लिस्ट में केवल एक नाम आपको ऐसा दिखेगा जो कि इंडिया से बिलोंग करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरिजीत सिंह की। उसके अलावा कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो इंडिया से इस पर्टिकुलर लिस्ट में आया है। एंड स्पॉटिफाई के ग्लोबल चार्ट में अपना नाम दर्ज करवाना ये बहुत बड़ी बात है। और आप खुद ही सोचो, इतने सारे अचीवमेंट्स लेने के बाद कोई बंदा सच में, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि अपने करियर के पीक पर अगर अपनी फील्ड को छोड़ रहा है, तो ज़रूर उसके पीछे कुछ ऐसे कारण होंगे जिसके बारे में हम केवल एजम्पशंस लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। हम किसी भी चीज़ की एश्योरिटी या फिर श्योरिटी के साथ किसी भी चीज़ को नहीं लेकर चल सकते हैं। जहाँ पर जो सबसे पहला अनुमान लगाया जा रहा है वो यही है कि अरिजीत सिंह थक चुके थे। मतलब आज का दौर है रील्स का, शॉर्ट्स का, इन सारी चीज़ों का, जहाँ पर ऑफ कोर्स ऑडियंस का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ही कम हो चुका है। और ये चीज़ केवल मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ या फिर कुछ और चीज़ों तक लिमिटेड नहीं है, ये सभी चीज़ों पे लागू हो रही है, यहाँ तक कि गानों पर भी। इसलिए आप देखो, जैसे जब गुरु रंधावा का गाना अजूल और सिरा आया था, तो उन दोनों गानों को बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो मिला था, लेकिन जो हुक था
उन दोनों गानों का, उस पर एक्चुअल में रील्स एंड शॉर्ट्स बने थे। एंड आज के टाइम पे जो म्यूजिक लेबल्स होते हैं वो इसी पार्टिकुलर चीज़ को फॉलो करते हैं, जहाँ पर उन्हें हर एक आर्टिस्ट से एक ऐसा हुक चाहिए जिसे लेकर वो अपने गाने को किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड में ला सके। और अगर आप किसी एक रियल आर्टिस्ट से इस चीज़ के बारे में पूछोगे या फिर उनका इस चीज़ पे ओपिनियन जानना चाहोगे तो यही कहेंगे कि उन्हें इस चीज़ में किसी भी वे में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एट द एंड उन्हें ये सारी चीज़ें माननी पड़ती है क्योंकि वो वर्क करते हैं लेबल के लिए, एंड लेबल को सिर्फ वही चाहिए जो उनके बिजनेस को, मतलब उनके गानों को ट्रेंडिंग तक पहुँचाए। इसलिए अब देखना, एक वक्त हुआ करता था खास करके 90s में भी, जब गाने 10 मिनट 12 मिनट के होते थे जिसमें मैक्सिमम आपको केवल म्यूजिक सुनने को मिलता था। उसके कई टाइम बाद जो सिंगर होते थे वो अपने लाइंस को लेकर आते थे, बट आज वक्त ऐसा हो गया कि केवल कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स को छोड़ के बाकी सारे जितने भी सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स या सिंगर्स हैं उनके गाने की ड्यूरेशन 2.5 मिनट, 3 मिनट, 3.5 मिनट, 4 मिनट, और अगर किसी गाने की ड्यूरेशन 5 मिनट हो गई तो वो आज के टाइम पे एक रिकॉर्ड माना जा सकता है। बट एक सिंगर या फिर कह सकता हूँ एक रियल आर्टिस्ट वही होता है जो मल्टीपल जॉनर्स को डिस्कवर करता है, जिसमें टाइम की कोई ड्यूरेशन नहीं रहती है, जहाँ पर वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अलग अलग और आर्टिस्ट के साथ कोलैब करते हुए एक ऐसे म्यूजिक को प्रोड्यूस करता है जो कि सही मायने में जो वर्ड म्यूजिक होता है उसे डिफाइन करती है। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई है, क्योंकि एट द एंड किसी को भी इन सारी चीज़ों की परवाह नहीं है। जहाँ पर एक वक्त पे किसी एक आर्टिस्ट का गाना अगर कोई बंदा रिकॉर्ड करके भी नहीं, डाउनलोड करके अपने फ़ोन पर रखता था तो वो एक अचीवमेंट माना जाता था। बट आज के वक्त पे जिस तरीके से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो चुका है एंड कोई भी गाना आते ही ट्रेंडिंग पे चला जाता है, उसके बाद वो बार बार सुनते बोरिंग बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो किसी भी आर्टिस्ट को बार बार और लगातार अपने गानों को प्रोड्यूस करने पे मजबूर करती है, एंड बार बार लगातार अलग अलग गाने में प्रोड्यूस करने का मतलब यही होता है कि वक्त ना मिलना। और जब वक्त नहीं मिलता है तो क्या होता है, हमें रिपीटेड धुन्स, रिपीटेड लाइन्स या फिर रिपीटेड हुक सुनने को मिलते हैं, जिसके चलते हम बाद में उन सारे आर्टिस्ट को बैश भी करते हैं। भले इनिशियली हम उन सारे गानों को एंजॉय कर ले, बट अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती है बोथ ऑडियंस को भी एंड सिंगर्स को भी। बट जो फ़ायदा होता है वो लेबल्स का होता है, एंड उन्हें इस सारी चीज़ों के अलावा किसी से मतलब नहीं है। उन्हें बस करेंट टाइम पे जो भी ट्रेंड चल रहा है उस चीज़ को फॉलो करना है एंड अपने बिजनेस को बढ़ाना है। और अगर देखा जाए तो ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो शुरू से बिजनेस माइंडेड रहते हैं, लेकिन जो ऑडियंस होती है वो भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पे फंस जाती है। एंड अगर आप देखो तो ये सारे ट्रेंड कब आया, ये सारे ट्रेंड सिर्फ तभी आए जब ऑडियंस इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही थी। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि कोई भी आर्टिस्ट बस उन सारे गानों को बनाया जाता है जो कि किसी को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उसे वो चीज़ें पसंद है तो वो उसे बनाया जा रहा है। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। और जब ऑडियंस खुद ऐसे गानों को अज़ूल, सिरा या फिर कई सारे और गानों को जो केवल हुक के चलते चलती है उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है, तो क्यों ना और भी सिंगर्स ऐसे ही गाने को बनाए। बट चलो, मैं बात करते करते बहुत ज़्यादा भटक जाऊंगा, इसलिए मैं वापस से आता हूँ अरिजीत सिंह पे। तो हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक अच्छी चीज़ है कि अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायर कर लिया है, क्योंकि अब वो अपने ओरिजिनल धुन पे काम कर सकते हैं, उन सारे म्यूजिक्स को क्रिएट कर सकते हैं, उन सारे आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर सकते हैं जो उनके किसी लेवल के साथ बंदे होने पर वो नहीं कर पा रहे थे। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ अगेन बॉलीवुड को या फिर कह सकता हूँ इंडियन प्लेबैक सिंगिंग के इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से फिट करेगी, जहाँ पर हमें अगेन नए नए सिंगर्स देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर हम नए सिंगर्स को अगेन से डिस्कवर करेंगे। और हाँ, फिर से ऐसा हो सकता है कि अरिजीत सिंह की तरह किसी और सिंगर को फिर से सारे म्यूजिक लेबल्स वाले पकड़ के तब तक यूज़ करे जब तक ऑडियंस उस पार्टिकुलर सिंगर की आवाज़ थक ना जाए। बट ये जो साइकिल है वो तो चलता रहेगा। बट फॉर द टाइम बिंग अरिजीत सिंह ने हमें जितने भी सारे गानों से ब्लेस किया है, वो एक एरा है जो मे बी उनके इस रिटायरमेंट के साथ फिलहाल के लिए एंड हो चुका है। तो चलो, इस दौर को एक तरीके से हम हंसते हुए विदा करते हैं एंड वेट करते हैं जब अरिजीत सिंह फिर से वापस आएंगे अपने लेबल के साथ, अपने ओरिजिनल गानों के साथ। बट फॉर द टाइम बिंग लेट्स सेलिब्रेट हिज लेगेसी। एंड विद दैट बिंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो पहले अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज़ को आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।